ओम शांति, नमस्कार, गुड इवनिंग। रूहानी दिल की बातें आज के सेशन में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। और स्पीकर का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने कभी सुना है रीवायरिंग ऑफ ब्रेन? ये शब्द कभी सुना है? कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को शायद पता भी ना हो। लेकिन शायद आपने कभी ये देखा हो या कभी आपके परिवार में हुआ हो, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है या किसी को पैरालिसिस हो गया है, और कुछ समय के बाद, हो सकता है साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, आप फिर से अगर उस व्यक्ति को देखते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा है, तो वो फिर से बिल्कुल एक्टिव हो गया है, चलने फिरने लगा है, बोलने लगा है, बिल्कुल नॉर्मल जैसी लाइफ जी रहा है ना? ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो जो वो उन्हें जो बीमारी हुई या जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद से नॉर्मल तक आने के बीच में जो सारा प्रोसेस हुआ है, जो उन्होंने मेडिकेशन लिया या जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट्स लिया है, उसमें ये रीवायरिंग ऑफ ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको एक और भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। मैं ज्यादा इन सब चीजों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। जैसे रीवायरिंग ऑफ ब्रेन होता है, वैसे हम संकल्पों का भी रीवायरिंग कर सकते हैं। संकल्पों को भी, जो हमारे अंदर नेगेटिव या वेस्ट या जो भी फालतू संकल्प चलते हैं, जो हमारे काम के नहीं हैं, उनको हम कैसे रिवायरिंग करें और कैसे हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ शुद्ध बनाएं। तो उसी उसी को लेकर के आज हमारा टॉपिक है रीवायरिंग ऑफ थॉट्स, है ना? संकल्पों को नई ऊर्जा प्रदान करना। तो जो हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं, हमें हमारे वक्ता जो है, उनका मैं परिचय कराना चाहती हूँ। आप भारत में जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दिल्ली में एक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट है, और वर्तमान में जीबी पंत संस्थान नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप काम कर रहे हैं, और जीबी पंत में रजिस्ट्रार एकेडमिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक परिषद सदस्य भी है। आपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से एमबीबीएस, एमडी, डीएम न्यूरोलॉजी में किया है, और एमबीबीएस में आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। आपने वेनिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इटली से भी प्रशिक्षण लिया है, और उन्नत मस्तिष्क विज्ञान का अध्ययन करने के बाद उन्हें आध्यात्मिकता में रुचि हुई, और विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संबंध में गहन आपने रिसर्च किया है। आपकी विशेषता के मेन एरियाज है चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, मस्तिष्क मन सिद्धांत, विचार शक्ति, संस्कार परिवर्तन, तनाव मुक्त जीवन, व्यसन हटाने और मस्तिष्क पुनरुत्थान के हैं। और हाल ही में आपने देशबंधु कॉलेज में छात्रों के लिए वास्तविक प्रेरणा और साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मानसिक लचीलापन विकसित करना, इन विषयों पर एक साइंटिफिक टॉक आयोजित किया, और भिन्न व्यसनों के खिलाफ हिंदी भवन नई दिल्ली में युवाओं के लिए थिंक एंड ग्रो रिच विषय पर एक दिवसीय सेशन आयोजित किया आपने। आप ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में वॉलंटरी न्यूरोलॉजी सेवाएं प्रदान करते हैं, और न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी के समागम से जीवन को अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करें, तो इस बारे में आज हम सुनेंगे डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी से। डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं डायरेक्ट भारत से, और हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और हम रियली अप्रिशिएट करेंगे अगर आप अपना वीडियोस ऑन रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको सुनने में। डॉक्टर स्वपन गुप्ता, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू शिवाली बहन। और जैसा आपने कहा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग तो होगा ही, और ये हमारी लाइफ से हमें रिलेट भी करेगा। तो एक होता है, जब डॉक्टर की बात आती है तो डॉक्टर के साथ जुड़ी होती है मेडिसिन। मेडिसिन से वो ठीक करता है,
या सर्जरी करता है। मेडिसिन दिखाई देती हैं, सर्जरी भी पता चलती है कि ये ट्यूमर निकाला, लेकिन थॉट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन उनकी क्या शक्ति है और उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये तो हमारे हाथ की बात है। तो आज आप खुद के डॉक्टर बनने वाले हैं, खुद के अंदर की शक्ति को पहचानने वाले हैं, अपने थॉट्स को रिवायर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कुछ पेशेंट्स के वीडियो से, जिससे हमें प्रैक्टिकल अनुभव समझ में आएगा। अगर आप देखें, ये मरीज 4 साल से अपाहिज था। उनके दोनों पांव बिल्कुल काम नहीं करते थे, वो इस तरह से चलते थे। कोविड के समय में उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ और उसके बाद से डिप्रेशन में चले गए। उनके सभी टेस्ट नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल आता था। कई जगह इलाज लिया भारत में, महंगा महंगा लाखों का इलाज लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ये मरीज जब हमारे पास आए जीबी पंत हॉस्पिटल में, तो हमने इनको भर्ती किया। हमारे यहाँ पर टीम ने कहा कि ऐसे मरीज ठीक नहीं हो सकते, ये बहुत पेचीदा केस है। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने ये चैलेंज लिया और 7 दिन बाद मरीज का ये वीडियो है। 7 दिन, जो मरीज 4 साल से नहीं चल रहा था, 7 दिन में वो मरीज चलने लगा। हुआ कमाल। ये क्या कमाल था? ये कमाल था प्लेसिबो इफेक्ट का। हमारे जो चीफ थे, उन्होंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर की बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, वो एक मिराकल होता है, लेकिन ये भी कोई मिराकल से कम नहीं है। क्यों? एक अपाहिज को चलाना, उसकी जिंदगी, एक नई जिंदगी देना है, क्योंकि वो अपने ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली का। प्लेसिबो क्या होता है? हमने उस मरीज के साथ क्या किया? वो और जगह इलाज लिया, वहां ठीक नहीं हुआ, यहाँ कैसे ठीक हुआ? हमने क्या किया? हमने उसको नॉर्मल ग्लूकोज सलाइन दिया, लेकिन उसको ये जरूर बिलीव दिया कि इसमें हम आपको बहुत महंगी दवाई दे रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जब भी हम रोज उसके पास जाते थे ना, तो आपस में जैसे डॉक्टर्स बात करते हैं, उनसे बात करते थे कि देखो, उस मरीज को भी दिया था, वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गया था ना। अगले दिन उसके पाँव हिलने लगे थे ना, तीसरे दिन और हिलने लगे थे ना। मरीज को वो विश्वास जताया। प्लेसिबो में क्या करते हैं, जैसे एक दवाई होती है एक्टिव ड्रग, ऐसे ही प्लेसिबो में दवाई नहीं होती है, उसके बहरूपिया जैसी चीज होती है, लेकिन उसमें बिलीफ होता है कि ये दवाई जैसा काम करेगी। और उसने काम किया। बाकी जगह में डॉक्टर्स फिजिकल मेडिसिन तो दे रहे थे, लेकिन साथ साथ एक बिलीफ ये दे रहे थे कि आप कैसे ठीक होगे, आपके ऊपर तो कोई दवाई काम नहीं करती है। हमने बस ऑपोजिट किया। हमने जहां दवाई काम नहीं करती, कहते हैं ना, दुआ काम करती है। द पावर ऑफ बिलीफ, दिस इज प्लेसिबो। ये ऐसी ही कहावत नहीं बनी। आप देखो, प्लेसिबो के लिए एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया। एक व्यक्ति जिसको एक्यूपंक्चर दिया गया, उसको जब आंख पे पट्टी बांध के, जब उसको टूथपिक, उसको प्रिक की गई और ये कहा गया कि ये तो एक्यूपंक्चर हम आपको कर रहे हैं, और उसको दोनों से एक ही रिजल्ट आया। है कमाल की बात। एक्यूपंक्चर से और टूथपिक से एक ही असर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये है प्लेसिबो इफेक्ट। ब्रेन में जो बिलीफ हम देते हैं, जैसे अभी शिवाली बहन ने भी बताया कि विचारों की क्या शक्ति है। ये जो चीज दिखाई नहीं देती ना कहीं हम इस चीज को खो चुके हैं। आगे आप देखेंगे विचारों से क्या क्या हो सकता है। ऐसा साइंस में भी देखा गया कि ऐसा होता क्यों है। और देखा गया कि जब हम ऐसे किसी को बिलीफ देते हैं, उस मरीज को हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया था, उसको तो सिर्फ सलाइन की बोतल में ग्लूकोज दिया था, लेकिन साथ में बहुत सारा बिलीफ दिया था। वो बिलीफ ब्रेन में जगह जगह काम करता है, रियल चेंजेस पैदा करता है। ये साइंस प्रूव करता है। इसके ऑपोजिट होता है नोसिबो इफेक्ट। इस कार्टून से आप समझ जाएंगे। ये एक बॉय अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है उसके घर, और वहां पर एक बास्केट देखता है, जो एक डॉग के फूड की बास्केट होती है। तो वो देखकर कहता है कि अरे, मुझे ना एलर्जी है डॉग के हेयर से, और उससे मेरी आंखें में से पानी आता है और चेहरा सूज जाता है, और अगले ही पल ऐसा हो जाता है। राइट है। लेकिन जैसे ही वो, उसकी फ्रेंड बताती है, ओ डियर, आई डोंट हैव अ डॉग, आई हैव अ पिग इंस्टेड, तो आप देखो, उसकी स्वेलिंग बिल्कुल, कहते हैं ओ, तो उसकी स्वेलिंग ठीक हो जाती है।
दिस इज रियल। क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग से हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं। ओनली थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी फील थ्रू वेरियस केमिकल्स, ओपियोइड्स, कोलिसिस्टोकाइनिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑल। ये पूरा असर करता है। थॉट्स हमारे ब्रेन से ही नहीं, हमारी बॉडी पर भी असर डालते हैं। जैसे आपने वो पहला व्यक्ति देखा था, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम, सब स्कैन्स नॉर्मल क्यों थे? उसकी प्रॉब्लम थी साइकिक की। जब कोविड में उसको बहुत लॉस हुआ, सिवियर डिप्रेशन में चला गया, तो बॉडी पर उसका ये असर हुआ। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं है। चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। साइको मीन्स थॉट, सोमैटिक मीन्स फिजिकल बॉडी। तो जैसे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आप में से भी बहुत सारे लोगों को पेट की समस्याएं रहती होंगी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, खट्टी डकारें आना। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अल्ट्रासाउंड, सब टेस्ट नॉर्मल है। शिवाली बहन को भी एक्सपीरियंस है, वो भी हमारी एक पेशेंट थी। कभी कभी ऐसा होता है, पेशेंट्स को चक्कर आना, बेहोश हो जाना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सब स्कैन्स नॉर्मल है, सब टेस्ट नॉर्मल है, फिर प्रॉब्लम क्यों? हार्ट में दिल धक धक करना, हाथ कांपना, पेट की गड़बड़ी होना, लेकिन सब टेस्ट नॉर्मल है। फिर डॉक्टर, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? प्रॉब्लम थॉट्स में है, साइकोसोमैटिक। एंड इसका परसेंटेज विद टाइम बढ़ रहा है। नाउ 70 to 80% डिजीजेस साइकोसोमैटिक दिखने में आती हैं। कारण क्या है आप जानते हैं? थॉट्स की कमजोरी, और फिर वो बॉडी को भी कमजोर करती है। आप देखिए, ये जो डायग्राम है, ये 150 साल पहले का है। ये फ्रांस का है, सालपित्रे। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था, इन डॉक्टर साहब का नाम है जीन मैरी शार्को, और ये बेबिंस्की है। उस समय वो दिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि देखो कैसे ये लेडी बेहोश हो गई, लेकिन इसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, इसको साइकिक प्रॉब्लम है। लेकिन आज भी अगर हम देखें, ये प्रॉब्लम्स आज भी हैं, 150 साल बाद भी, और कहीं ज्यादा है। ये कोई मिर्गी नहीं है, ये एपिलेप्सी नहीं है, ये साइकोसोमैटिक है। दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या थी? इनका घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, इनकी बेटी का डिवोर्स हुआ था रिसेंटली, और आप देख रहे हो कैसे ये मैनिफेस्ट करता है। हर चीज ब्रेन में है। आप देख रहे हो कैसे ब्रेन में चेंजेस आने से, थॉट्स के चेंजेस होने से, साइकिक खराब होने से पूरी बॉडी पर कितना असर पड़ता है। हम सोचते हैं मेडिसिन ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। स्ट्रेस तो चलता है, लेकिन आपने देखा, स्ट्रेस ही बीमारियों को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी का कंट्रोलर है, वो मास्टर है, वो कंट्रोल रूम है। सारे स्पाइनल कॉर्ड से पूरे ब्रेन में, वहां से आपकी नर्व्स जाती है। और इसीलिए जब किसी को स्ट्रोक होता है, तो कमजोरी कहाँ होती है? हाथ पैर में, राइट? तो फिर डॉक्टर कहता है कि आपको ब्रेन में क्लॉट हो गया है। पेशेंट्स पूछते हैं, सर प्रॉब्लम तो हाथ पैर में है, आप कह रहे हो ब्रेन में क्लॉट है, कैसे? क्योंकि पूरा कनेक्शन है ना नर्व से। तो थॉट्स कैसे प्रॉब्लम करते हैं? थॉट्स जब ब्रेन में पैदा होते हैं, वो सिग्नल जनरेट करते हैं नर्व्स में, और नर्व से वो सिग्नल पूरी बॉडी में जाता है। जब हम हाथ भी उठाते हैं, तो सबसे पहले एक थॉट होता है कि मुझे हाथ उठाना है, क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिक हो चुका है तो हमें उसका पता नहीं चलता है। लेकिन थॉट पहले जनरेट होता है, और फिर उसके बाद हाथ हिलता है। तो थॉट्स स्टार्टिंग पॉइंट है। अब थॉट्स सिर्फ यही नहीं करते, थॉट्स की और भी बहुत सारी, इनकी कैसे वो सिर्फ बॉडी को नहीं, नेचर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टडी किया डॉक्टर मसारू इमोटो ने। उन्होंने वाटर को लिया, सेम वाटर को 3 में डिवाइड किया, और 3 में डिवाइड करके उन सैंपल्स को, एक को थैंक यू के वाइब्रेशंस दिए कुछ दिन तक, एक को ईविल के कि आप तो बहुत बैड वाटर हो, गंदे पानी हो, बहुत गंदे, अच्छे नहीं हो, और एक को प्रेयर के कि आप तो लाइफ सेविंग हो, आप हमें लाइफ देते हो। और आपने देखा, कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वाटर का स्ट्रक्चर देखा। ये स्ट्रक्चर है, बाहर से दिखने में वाटर सेम था, लेकिन अंदर से ये स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल है। जिसको ईविल के वाइब्रेशंस दिए थे, सिर्फ थॉट्स दिए थे, वो कैसे स्ट्रक्चर खराब हो गया, और जिसको प्रेयर के आप देखिए एक टेम्पल जैसा हो गया। ये रियल है, बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से चेंजेस हो रहे हैं। तो वो जो चेंजेस हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, धीरे धीरे बढ़ के वही मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। इसीलिए तो स्ट्रेस से
प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं बनती, वो टाइम लगता है। अमेजिंग स्टोरी ऑफ अमेजोन जंगल, आपको पता है अमेजोन जंगल में जब आदिवासी जो होते हैं उनको जब पेड़ को गिराना होता है तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाते। वो केवल उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और 1 महीने तक उसको बहुत सारी जो भी अच्छी अच्छी गालियां उनको आती हैं वो सब देते हैं। तुम सूख जाओ, तुम गिर जाओ, तुम ये हो, तुम वो हो। 1 महीने बाद वो पेड़ सूख कर खुद गिर जाता है। ऐसा कैसे? ओनली थॉट्स से, ओनली आपके मन के संकल्पों से ऐसा कैसे होता है? इसके ऊपर स्टडी भी की गई। कहते हैं ना, दुआएं और बद दुआएं। दुआएं बंजर जमीन को भी हरा भरा कर सकती है और कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बद्दुआ बंजर कर देती है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि थॉट्स एनर्जी सिर्फ अंदर नहीं रहती, वो बाहर वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मोबाइल का सिग्नल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलता है, थॉट्स भी एक एनर्जी है जो स्प्रेड करती है। और ये आपको भी एक्सपीरियंस है। मान लीजिए सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ बैठ कर ही आप कहते हो ना कि मुझे इससे अच्छी वाइब्स आती हैं, इससे अच्छी वाइब्स नहीं आती। वो वाइब्स क्या है? वो थॉट, उसकी एनर्जी ही तो है जो आपने कैच कर ली। उसने तो कुछ बोला नहीं, आपको कैसे पता चला कि उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही? क्योंकि उससे जो थॉट्स की एनर्जी आ रही थी वो नेचुरली निकल रही है, वो आपने कैच कर लिया। और ये देखा भी गया, इसको मेजर भी किया गया एक्सपेरिमेंटल लेवल पर। लोगों को अलग अलग एक्सप्रेशंस, थॉट्स करने के लिए बोला गया। किसी को सरप्राइज का, किसी को फियर का, किसी को लव का, किसी को ग्रैटिट्यूड का। और देखा गया कि उनका एक ऑरा बना, एक थॉट एनर्जी फील्ड बन गया जो कलर कोडेड था जैसा उनका थॉट था। इसका मतलब थॉट स्प्रेड करते हैं, जिसको हम आम भाषा में ऑरा कहते हैं। तो हम सोचते हैं हमने तो किसी को बोला नहीं कुछ, रिलेशनशिप में हमने तो उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद जबान से नहीं कहा, मन से बहुत कुछ कह दिया जो उसने कैच कर लिया। इसका मतलब थॉट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कैसे बॉडी पर, कैसे नेचर पर, कैसे वो स्प्रेड करते हैं। वो हमारा वर्ल्ड बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं अगर थॉट्स वीक होंगे। जैसे उस व्यक्ति के थे, उस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या थी? जो फर्स्ट पेशेंट आपने देखा, उसके थॉट्स वीक थे, वो डिप्रेशन में चला गया। मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता ठीक, क्योंकि सब डॉक्टर्स ने बोला तुम कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहे हो, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। उसके मन में बैठ गया वो ठीक नहीं हो रहा। हमने क्या किया? केवल उसके थॉट्स को ही तो चेंज किया, उसको एक नया बिलीफ दिया, जिससे उसकी नई एक दुनिया बन गई। अब अगर थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो थिंक, ये सोचने वाला है कौन? हु इज द थिंकर? आप कहेंगे ऑफ कोर्स मन सोचता है, मेरा मन सोचता है, इसमें क्या बात है? मन सोचता है, ठीक बात है, लेकिन ये मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? अगर हमें पता चल जाए कि मन को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो फिर हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो फिर हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। यही पावर आज आपको हम देने आए हैं। माइंड कंट्रोल, कहते हैं ना, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, बहुत गलत गलत सोच रहा है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है, या वेज सोच रहा है, या रुक ही नहीं रहा है, सोने नहीं दे रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, मेरा मन काबू में नहीं है। कहते हैं ना, मन जीते जगत जीते। मन को जिसने जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो मन की तो ये विशेषता है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे आम सवाल है ना, आज आप जानने वाले हैं। आपको पता है, मन तो एक प्यारा सा बच्चा है। हम मन को इतना गाली देते हैं, मेरे मन तुम क्यों ऐसा करते हो। कितने कवियों ने लिखा, मेरा मन तुम क्यों नहीं ठहरते हो। कितने सारे शायरों ने लिखा, मन तू कितना दुष्ट है, तू यहाँ भागता है, तू वहां भागता है, तू घोड़ा है, तू चंचल है। मन तो एक छोटा सा बच्चा है। आपको पता है मन क्या करता है? मन वही थॉट उठाता है जो आपके ब्रेन में लाइब्रेरी बनी होती है। ब्रेन लाइब्रेरी, ये क्या है? यस। अच्छा, मान लीजिए आज रात को आपका मन किया कि एक मूवी देखूं मैं, और आपने एक हॉरर मूवी देख के आप सो गए, राइट? अब रात को आप वॉशरूम के लिए उठे और रास्ते में थोड़ा सा एक, जैसे रस्सी होती है, उसका आपके ऊपर हाथ पड़ा। अब आपने हॉरर मूवी देखी थी जिसमें वो क्या था, एक रस्सी सांप थी। आपका तुरंत हाथ पड़ेगा, आपको लगेगा अरे क्या मैंने एक स्नेक को टच कर दिया, डर लगेगा ना। और उसी रात को अगर आप मेडिटेशन करके सोए, ठीक है, तो क्या आप जब रस्सी को हाथ लगाएंगे तो सांप लगेगा? वो नहीं ना। दूसरा,
आज आपने एक वेब सीरीज देखी जिसमें एक बच्चा अब घर से वापस नहीं लौटता है और वो किडनैप हो जाता है। अब आप देख रहे हैं वो वेब सीरीज और तुरंत आपके पास फोन आया कि आपका बच्चा ना आज स्कूल से निकला है लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया। तुरंत आपके मन में क्या थॉट आएगा? अरे कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया होगा। वो थॉट कहाँ से आया है? वो थॉट आया आपके ब्रेन लाइब्रेरी में जो बिलीफ है। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने एक बिलीफ अपने अंदर रख लिया था कि अगर कुछ बच्चा वापस नहीं आया इसका मतलब वो किडनैप हो गया होगा। जब आपने हॉरर मूवी देखी तो अपने मन में कर लिया था कि एक रस्सी सांप है। तो वो जो बिलीफ हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ जिसमें वायलेंस देख रहा हूँ, जिसमें एंगर देख रहा हूँ, तो वो इमोशंस मेरे ब्रेन में आ जाएंगे। और वैसी ही सिमिलर सिचुएशन जब मेरे साथ होगी तो मन क्या करेगा? मन को तो थॉट पैदा करना है। वो ब्रेन लाइब्रेरी में जाएगा, देखेगा वहां कौन सा बिलीफ बैठा है, वो बुक ले उठाएगा और वो बुक उठाकर वैसा थॉट क्रिएट करेगा। इसलिए मान लीजिए मेरे ब्रेन लाइब्रेरी में डर का, एंगर का, ईगो का, ग्रीड का बुक है ही नहीं, तो मन कैसे वो बुक उठा सकता है? तो मन कभी भी वो ग्रीड, एंगर, लस्ट के थॉट्स क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि बाहर हम जो देख रहे हैं मोस्टली वायलेंस, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ईगो, ये सब दिखाया जाता है वेब सीरीज में। हम ये सब चीजें देखते हैं और वही चीजें जब रियल में होती है तो जैसा वहां पर हमने देखा वो किया गया, हम भी वैसा ही इम्यूलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने वही किताब पढ़ा हुआ है, वही किताब देखेगा और वही चीज से वो थॉट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे मन सोचता है। हम मन के पीछे जाना है हमें। हम मन को अभी तक देख रहे थे कि मन विचार पैदा कर रहा है। नहीं, मन विचार किस पर बेस पर पैदा कर रहा है? वो पैदा कर रहा है किसी बिलीफ, मान्यता पर, कोई उसके संस्कारों पर। कहते हैं ना, मेरी सोच और आपकी सोच अलग क्यों है? क्योंकि मेरे संस्कार आपके संस्कारों से अलग हैं। मेरे संस्कार आपके संस्कारों से अलग है, इसलिए सोच भी अलग है। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? बिलीफ। जैसे यहाँ अगर आप देखें, ये दो हैं, एक अच्छा बिलीफ, एक खराब बिलीफ। मान लीजिए अच्छा बिलीफ है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, मेरे संस्कार ऐसे हैं। दूसरा एक बिलीफ है, नहीं ये तो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब जब शराब सामने आएगी, स्टिमुलस आएगा, शराब का स्टिमुलस है, कोई भी सिचुएशन है, तो अगर अच्छा बिलीफ होगा, मेरे अंदर संस्कार होगा, तो मेरा कैसा थॉट पैदा होगा? नहीं, शराब नहीं पीनी चाहिए, वो अच्छा नहीं है। तो मन थॉट क्या पैदा करेगा? शराब नहीं पीनी चाहिए। और वही शराब देखकर दूसरा बैड थॉट क्या पैदा करेगा? बैड बिलीफ। माइंड क्या पैदा करेगा कि शराब पी लो, क्या प्रॉब्लम है, ये तो मॉडर्न लाइफस्टाइल है। अब वो जो थॉट है वो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आगे जाता है, और फिर जब ब्रेन में न्यूरॉन्स में वो सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो पूरी बॉडी में जाता है और एक्शन हो जाता है। तो ये है बिलीफ से बना माइंड में थॉट, और थॉट से न्यूरॉन्स में हुआ करंट जनरेट, इलेक्ट्रिक करंट, और उससे बॉडी में एक्शन हुआ। है इजी समझने में? है इजी। अब मेरा एक सवाल आपसे है, मान लीजिए चलो किसी को शराब पीने की गलत आदत लग गई और हमने उसको सिखा दिया कि नहीं देखो शराब नहीं पीना चाहिए, समझा दिया। क्या वो एक दिन में चेंज हो पाता है? कहते हैं नहीं मुझे तो एडिक्शन हो गया है। या चलो चाय पीने की बात ले लीजिए आप कहते हैं अरे आई एम अ टी एडिक्ट, आई एम अ कॉफी एडिक्ट। या सुबह जल्दी उठने की बात ले लीजिए, अरे यार मुझे पता है सुबह उठना चाहिए, मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो जब बिलीफ सही हो भी गया, फिर भी माइंड सही थॉट क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है? सोचने वाली बात है। उसका रीजन बताया इन डॉक्टर साहब ने। इनका नाम है डोनाल्ड हेब। इन्होंने 1949 में ये ब्रेन का रियल डायग्राम है और कैसे सिग्नल पास होता है वो बताया। और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको कहते हैं नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मींस जो हम बार बार थॉट क्रिएट करते हैं उससे जो फायरिंग होती है ब्रेन न्यूरॉन्स में, वो बार बार करने से उनके बीच में एक कनेक्शन पक्का हो जाता है, वायरिंग हो जाती है। आप देखो यहाँ पर कनेक्शन न्यूरॉन्स में और यहाँ पर स्ट्रांग है ना, क्योंकि यहाँ पर से सिग्नल बार बार पास हुआ, वो थॉट बार बार क्रिएट किया गया। जो थॉट नहीं क्रिएट किया गया, जैसे यहाँ पर ये सिग्नल पास नहीं हुआ, ये कनेक्शन टूट गया, या जुड़ा हुआ था यहाँ टूट गया। अब क्या हो रहा है, ये आदत बन गई है। अब आपका बिलीफ सही भी है लेकिन एक्शन अब इस लेवल पर हो रहा है।
क्योंकि ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन गया है, स्टिमुलस आया, वो बिलीफ कच्चा रह गया, वो स्ट्रांग नहीं है। और ये जो पक्का वायरिंग हो गई है, ये थॉट वाला पाथ, ये रास्ता ऑटोमेटिक काम करेगा, जिसको हम कहते हैं आदत। यहाँ से हमारी आगे जर्नी शुरू होगी, कैसे चेंज करें। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो पहले संकल्प से भी पहले बिलीफ क्या है, वो बिलीफ बनता है हमारे नॉलेज डेटाबेस से। हमारी फैमिली में हमें क्या सिखाया गया, हम क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके हिसाब से मन विचार पैदा करता है। और जो बार बार विचार पैदा किया जाए, वो पक्का हो जाता है और वो आदत बन जाती है। फिर विचार, आपका बिलीफ अगर स्ट्रांग नहीं है स्टार्टिंग में, तो फिर क्या होगा, वो आदत ऑटोमेटिक काम करेगी। और यही कारण है हमारी सभी प्रॉब्लम्स का। क्यों? अल्टीमेटली एक्शन किससे डिसाइड हो रहा है? एक्शन जो भी हम कर रहे हैं, वही तो हमारी डेस्टिनी बनाता है। और एक्शन डिसाइड हो रहा है हमारे ब्रेन में जो करंट, जो रोल है, जो पाथवे है, उसके हिसाब से। और वो पाथवे कैसे बन रहा है? जो हमारा बिलीफ है। इसीलिए ब्रेन में ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपकी हैबिट्स कैसी होंगी। अगर आपके एक हैबिट एक एक पाथ को डिटरमाइन करती है, जैसे आपने इसमें देखा था, ये अल्कोहल लेने की हैबिट है, ये अल्कोहल नहीं लेने की हैबिट है। तो जिसको अल्कोहल नहीं लेने की हैबिट है, उसका ये पाथवे स्ट्रांग होगा। जिसकी अल्कोहल की हैबिट बन गई है, एडिक्ट है, उसके ये पाथवे स्ट्रांग होगा। और आपको पता है ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और उनके कनेक्शंस कितने होंगे, तो कितने तरह के संस्कार होंगे। और ये संस्कारों में गड़बड़, डिफेक्टिव सर्किटरी, ब्रेन अगर हम एक सर्किट की तरह समझें, तो वो डिफेक्टिव सर्किटरी, अगर हमारा सर्किट खराब हो गया है, वायरिंग गलत हो गई है, मतलब ये वाली वायरिंग जो शराब पीने की है वो बन गई है, या चाय पीने की या लेट उठने की बन गई है, तो ये वायरिंग गलत बन गई, जबकि बननी चाहिए थी ये वाली जल्दी उठने की या शराब नहीं पीने की। राइट? एडिक्शंस, ये एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, टीवी एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, रॉन्ग वीडियोस एडिक्शन, टी एडिक्शन, बैड हैबिट, एनी एडिक्शन, उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कोई बैड वीडियो का एडिक्शन है, तो ब्रेन में पहले दोनों तरह के थॉट्स चलते हैं, शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट, थिंक अबाउट इट, गो फॉर इट, करूं या नहीं करूं। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको कर लेते हैं, शुरू में हम कहते हैं नहीं चलो कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा गो फॉर इट, कर लो, वो सर्किट स्ट्रांग हो जाता है, और थिंक अबाउट इट सर्किट वीक हो जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो सर्किट इतना पक्का हो गया कि अब आप नॉलेज भी दे दो उनको, तो वो जो एडिक्शन पाथवे है, गो फॉर इट वाला, वो ऑटोमेटिक कर लेगा। अब उसको पता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब उसका कंट्रोल, वो थिंक अबाउट इट वाला कंट्रोल गायब हो गया, चला गया। तो ऐसे एडिक्शन बनता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, आप ये आदत छोड़ दो ना, आपको समझ में आ गया। वो नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनका वो सर्किट इतना पक्का बन चुका है, वो आदत के मजबूर हो जाते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती रहती है ब्रेन में, धीरे धीरे। इसको आपको पूरा नहीं समझना है, जस्ट इतना देखना है कि यहाँ तक कि वो हमारी जीन्स पर भी असर डालता है। और हमारे ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आगे का हिस्सा जहाँ से लॉजिक और इंटेलेक्ट होता है, उसको भी डैमेज करता है। इसीलिए आप देखो, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग, और लास्ट एडिक्ट, और यहाँ तक कि मोबाइल एडिक्ट, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी कम होती है, थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और ये स्कैन्स में भी देखा गया कि कैसे सर्किट चेंज होते हैं। आप देखिए, ये पेट स्कैन है, स्पेशल स्कैन है ब्रेन का। ये आगे का पार्ट है ब्रेन का, ये पीछे का है। और आप देखिए, नॉर्मल ब्रेन है, एडिक्टेड ब्रेन है, जितना येलो उतना अच्छा। तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर येलो पोर्शन कम हो गया, ब्लू ज्यादा हो गया। ब्लू पॉइजन का एक मार्क होता है ना, शिव जी, शंकर जी को दिखाते हैं उनके गले में पॉइजन, ब्लू कलर का। तो चेंज हो जाता है ब्रेन भी। तो एडिक्शन से कैसे चेंजेस होते हैं। दूसरा, डिप्रेशन, विच इज वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड, वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे हमारे पास मनी अच्छा है, हमारे पास सब चीजें मटेरियल अच्छे हैं, लेकिन डिप्रेशन इज नाउ वेरी वेरी कॉमन, एंड इट इज पॉस्टुलेटेड कि इट विल बिकम अ नंबर वन किलर वेरी सून। उसमें भी ब्रेन सर्किटरी डिसऑर्डर होते हैं। एंड दिस वाज टोल्ड बाय डॉक्टर डिएगो पिज़ागली, हु वर्क्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही showed
कि कैसे डिप्रेस्ड और नॉन डिप्रेस्ड ब्रेन में सर्किट चेंज हो जाता है। सो कनेक्शंस, स्ट्रक्चर्स वही हैं लेकिन उनके कनेक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं। कनेक्शंस गड़बड़ होने से नॉर्मल ब्रेन में नॉर्मल सीरोटोनिन जो निकलता है, डिप्रेशन में सीरोटोनिन नहीं निकलता है। तो क्या प्रॉब्लम है? कनेक्शन गड़बड़ है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, इमोशंस नेगेटिव होते हैं, सीरोटोनिन कम बनेगा और डिप्रेशन होता है। आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स क्या करते हैं? दे जस्ट इंक्रीज योर सीरोटोनिन लेवल, दे जस्ट इंक्रीज योर सीरोटोनिन लेवल। और इसीलिए जैसे ही आपने एंटी डिप्रेसेंट बंद किए, बाहर से सीरोटोनिन नहीं मिला, फिर से रिलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाथवे तो आपने टारगेट ही नहीं किया, ये पाथवे तो वही है। एंड दैट इज व्हाट ब्रेन रिवायर डज। ब्रेन रिवायर एक्ट्स ऑन द पाथवे। जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, हम थॉट को तो देखते हैं कि थॉट इनका नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? डिप्रेस पेशेंट्स में उनका बिलीफ होता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई होप नहीं है लाइफ में, वर्थलेसनेस। और वो बिलीफ बनते हैं उनके एनवायरनमेंट की वजह से, इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, जो वो लोगों को देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, वायलेंस देखते हैं, या वेब सीरीज में देखते हैं कि डिप्रेस्ड जैसी कंपनी के बीच में रहते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस डालता है, उनके बिलीव्स को खराब करता है और उससे थॉट सब कुछ नेगेटिव होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अभी मान लीजिए एक अल्कोहलिक है, उसको आप बोलो 1 महीना मंदिर में रहो, क्या उसकी थिंकिंग थोड़ी चेंज नहीं होगी? और वही एक अच्छा बच्चा है, उसको आप 1 महीना अगर अल्कोहल की शॉप में उसको बिठाओ, तो चेंज होगा ना उसका थिंकिंग पैटर्न भी, इमोशंस भी, सब कुछ। इसका मतलब एनवायरनमेंट, हमारे बिलीफ जो बनाता है, वो पूरी हमारी डेस्टिनी को चेंज करता है। एंड ब्रेन रिवायर यहाँ पर काम करता है। तो व्हाट इज ब्रेन रिवायर? ब्रेन रीवायर, जो आपके वायर्स हैं, जो आपने देखा सर्किट जो है, जो अच्छे सर्किट बनने चाहिए थे, अच्छी आदत मतलब अच्छे सर्किट, बुरी आदत मतलब बुरे सर्किट, उसको रीसेट करना, जो डिसऑर्डर ब्रेन सर्किटरी है। और उससे क्या फायदे होंगे आप खुद समझ सकते हो। जो मेन प्रॉब्लम है नेगेटिव थॉट्स, उससे छुटकारा, आउटसाइड नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि अब हम स्ट्रांग हैं, हमने अपने ब्रेन की रिपेयरिंग कर ली है, हम ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट, कॉन्फिडेंस आता है, एडिक्शंस छूट जाते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। नेगेटिव थिंकिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों साथ साथ जा ही नहीं सकते। बेटर स्टडी, फोकस, मेमोरी, वर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि ब्रेन एक तरह से रिपेयर हो गया। रिलेशनशिप बेटर होंगे, क्योंकि ब्रेन रिवायरिंग कर दी, थॉट्स अच्छे हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। आपको पता है रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें रियल जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। जेन्युइन प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हमारा उसको लेने का तरीका जब रॉन्ग होता है, तब वो रिलेशनशिप टूटता है। वही पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच की बात है। और ऑब्वियसली बॉडी पर आपने देखा, फिजिकली वो हमारी बॉडी को हील कर सकता है। कैसे करें? आई विल गिव यू 6 पॉइंट्स ऑफ ब्रेन रिवायर। आप नोट डाउन करिए और फिर इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पावर आपके हाथ में है, इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये पावर आपके ब्रेन के अंदर खुद है। इसको आप जिस दिन आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप अपने खुद का ब्रेन रिवायरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रू नॉलेज। हमने देखा ब्रेन एक लाइब्रेरी की तरह है। थॉट्स वो बिलीफ से बनते हैं। अगर आप बिलीफ को ही चेंज कर दो, तो मन के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो कोई खराब बुक को उठाए और खराब थॉट क्रिएट करे, क्योंकि खराब बुक ही नहीं है वहां। इसीलिए चूज द इंफॉर्मेशन दैट डिसाइड योर ब्रेन बैंक ऑफ बिलीव्स। ये आपका ब्रेन एक बैंक की तरह है, इसमें कुछ भी मत भरिए, वो आपका बिलीफ बन रहा है। आप वेब सीरीज देखते हो, उसमें देखते हो कि किसी ने किसी के साथ गलत किया तो उसने रिवेंज लिया, तो आपका बिलीफ बन जाएगा कोई गलत करता है तो रिवेंज लो। वो एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। फॉरगिवनेस, फिर हम कहते हैं आप फॉरगिव नहीं कर सकते हो, वो बिलीफ ही नहीं है फॉरगिवनेस का, कैसे बिलीफ वो थॉट क्रिएट करेंगे फॉरगिवनेस का? पॉसिबल नहीं। हम देखते हैं उसमें कि कोई प्रॉब्लम आई, चाहे छोटी आई चाहे बड़ी आई, उसमें एग्जैजरेट करके दिखाते हैं रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस। डेली सोप्स में, इंडियन में तो दिखाते हैं कि वो 3 बार उनका नहीं 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 का एक रिएक्शन होता है। वो शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है, चाहे बात घर में छोटी सी भी क्यों ना हो। वो प्रॉब्लम क्या करता है? वो प्रॉब्लम आपका एक संस्कार बना रहा है, बिलीफ बना रहा है कि छोटी भी बात हो रिएक्शन बड़ा करो, तो मन तो वैसा थिंकिंग करेगा ही ना। तो चूज इंफॉर्मेशन। वेब सीरीज आप क्या देख रहे हो, मोबाइल में क्या देख रहे हो, लोगों से कैसी बातें ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ना हम ऐसी चीजें उठाएं जो हमारे बिलीफ अच्छे बनाए।
दूसरा, क्रिएटिव इमेजिनेशन। हमने बिलीफ तो ले लिया, ठीक है, लेकिन हमने देखा था ना वो आदत जो बनी है उसको कैसे चेंज करें। हमें पता है गुस्सा नहीं करना है, हमें पता है ईगो नहीं रखनी है, हमें पता है सुबह जल्दी उठना है, हमें पता है मेडिटेशन करना चाहिए, हमें पता है शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें पता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें पता है ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, XYZ कोई भी आदत, लेकिन चेंज कैसे करें, यहाँ पर वो चेंज आएगा। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या किया, एक मंकी को लिया, उसको एक बनाना खिलाया और उसके ब्रेन की स्कैनिंग की कि उसके ब्रेन के कौन सी एरियाज एक्टिवेट हुए, देख लिया। अब उन्होंने क्या किया, एक और मंकी को लिया। नाउ द सेकंड मंकी इज ईटिंग द बनाना और फर्स्ट मंकी केवल उसको देख रहा है। अभी जो फर्स्ट मंकी था, जब जो देख रहा है उसके ब्रेन की स्कैनिंग की, एंड यू नो व्हाट, दे वर सरप्राइज टू नोट कि उसके ब्रेन के सेम एरियाज, एग्जैक्टली सेम एरियाज एक्टिवेट हुए जब वो केला खा रहा था या केवल देख रहा था। एंड दे नेम्ड इट मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। जैसे मिरर में आप देखते हो तो आपका अक्स बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है, वो सेम, वो आप नहीं होते, वो आपका अक्स होता है। लेकिन ब्रेन जो वो खुद कर रहा है या सिर्फ ऑब्जर्व भी कर रहा है, इमेजिन भी कर रहा है, उसके लिए उसकी सेम एक्टिविटी होती है, सेम एक्टिविटी होती है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मान लीजिए आज किसी के साथ एक कोई बैड वो हुआ, सिचुएशन आई, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, किसी ने उसको बहुत बुरा कहा या उसके कोई हेल्थ इशू आया। अब वो उसको रोज सोचता है उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसा किया, ऐसा किया। जब भी वो सोच रहा है ना, तो ब्रेन में उसके अंदर वो इमोशंस पैदा जो हो रहे हैं, वो डेली बाय डेली उसके ब्रेन के अंदर वो सर्किट को एक्टिवेट कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद वो स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है। तो इसीलिए थिंक बिफोर यू इवन क्रिएट अ थॉट। थॉट भी आपके ब्रेन के अंदर वो एक्टिविटी कर रहा है जैसे रियल में हुआ। बैड सिचुएशन एक बार आई, लेकिन वो थॉट किसने क्रिएट किया, वो 99 टाइम्स आपने क्रिएट किया। 1% बाहर की प्रॉब्लम है, 99% आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। अब क्वेश्चन ये आएगा आपका, सर अब आप कहते हो पॉजिटिव सोचो, लेकिन बाहर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखकर हम कैसे पॉजिटिव सोचें, बाहर सब नेगेटिव ही दिखाई देता है हमें। कंटेंट देख लो, मीडिया कंटेंट देख लो, लोगों की बातें सुन लो, सब कुछ नेगेटिव है। कैसे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें हम? आप कहते हो कि नेगेटिव नहीं सोचो क्योंकि वो आपके ब्रेन में नेगेटिव सर्किट बनाएगा। कैसे? आपको पता है एक बच्चा जो होता है वो अपनी दुनिया में मस्त होता है, बाहर कुछ भी हो, और वो क्रिएटिव ऐसा होता है। जैसे इस गर्ल ने, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है, कितनी ब्यूटीफुल। वो भी तो इस डर्टी वर्ल्ड में है। ये पावर है हमारे ब्रेन की क्रिएटिव इमेजिनेशन की। ऐसा देखा गया है, या ऐसा होता है, हमारे ब्रेन में एक इमेजिनरी न्यूरॉन सिस्टम होते हैं जो सिर्फ ह्यूमंस में ही होते हैं। सोचने और कल्पना करने की शक्ति, कभी सुना है आपने कि बिल्ली को ख्याल आया है, कुत्ते ने कल्पना की? नहीं, ये इंसानों में ही होती है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का था, ही वॉज ट्रबल्ड, वो बहुत परेशान था उसकी गलत हैबिट से, गलत वीडियोस देखने की। वो बहुत परेशान था, उसने बहुत जंतर मंत्र किए, तंत्र किए, इतने साधु महात्मा के पास गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसको बताया गया कि बेटा आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ अपने साथ बैठो, रोज अपने मन में एक थॉट पैदा करो, आई एम अ प्योर सोल, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, मैं बिल्कुल प्योर हूँ। वो थॉट से क्या होता था, वो थॉट से उसका प्योरिटी का सर्किट बन गया, और उसके वो जो थॉट्स थे, वो सर्किट चेंज होने से थॉट्स भी चेंज हो गए। तो पहले उसका बैड वीडियो का सर्किट था, अब उसका गुड गुड प्योर थॉट्स का सर्किट बन गया। तो थॉट विजुअलाइजेशन से उसने अपने ब्रेन सर्किट को चेंज कर लिया। यहाँ तक कि इसका इसका एक एग्जाम्पल नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी आता है। आपको पता है वो बेस्ट सेलर बुक है। उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 9 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ यूएस, उनके साथ एक इनविजिबल काउंसिल बनाई, मतलब इमेजिनरी काउंसिल। वो मन में सोचते थे कि मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँ, और उनसे क्या बातचीत करते थे कि आपके पास क्या पावर थी, आपकी क्या क्वालिटी थी। एंड विद टाइम ही फाउंड कि वो क्वालिटीज, वो पावर्स उनके अंदर आ गई सिर्फ सोचने से। दिस इज द पावर ऑफ थॉट्स, क्रिएटिव इमेजिनेशन। मेडिटेशन भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रिवायर टेक्निक है, जिसमें हम क्रिएटिव इमेजिनेशन करते हैं, अपने ब्रेन के सर्किट को चेंज करते हैं।
मेडिटेशन कोई फिजिकल योगा नहीं है, फिजिकल एक्ट ही नहीं है। आपने देखा होगा साधु महात्मा जो मेडिटेशन करते हैं वो क्या करते हैं, कहीं जाते थोड़ी ना है, वो तो बैठते हैं बस। लेकिन बैठ के क्या कर रहे हैं, वो एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और थॉट को बार बार क्रिएट करते हैं। और वो थॉट क्रिएट करने के लिए उनको एक कोई तो आधार चाहिए ना। मान लीजिए मुझे अच्छा थॉट क्रिएट करना है तो मैं किसके बारे में सोचूंगा, जो अच्छे लोग हैं। अगर सबसे अच्छा कौन है इस दुनिया में, गॉड, तो वो गॉड के बारे में सोचते हैं। और जब गॉड को सोचते हैं तो गॉड के क्वालिटीज के बारे में जब वो सोचते हैं, वो सोचने से वो क्वालिटीज उनके अंदर भी आती है। दिस इज वेरी सिंपल। मेडिटेशन इज व्हाट, कॉन्टेम्पलेशन, मतलब आप सोच रहे हो गॉड के बारे में कॉन्सेंट्रेशन से, और फिर वो क्वालिटी आपकी रियलाइज हो जाती है इजी। तो बाहर कैसा भी हो, लेकिन सोचना तो आपके हाथ में है ना। आप बाहर की चीजों को देखकर भी नहीं देख रहे हो, कैसे सोच कुछ और चल रही है। जैसे एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है लेकिन उसका माइंड कहीं और, पॉसिबल है ना। फिजिकली वो क्लास में है लेकिन उसका माइंड गार्डन में होता है। और मेडिटेशन से इसीलिए अलग अलग तरह के एडिक्शंस प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, ये साइंस शो करता है। मेडिटेशन बहुत बहुत स्पेशल है। वो कोई भी किसी ऐसे ही फोकस किसी पर भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन है किसी कैंडल लाइट पर फोकस करो, या किसी सर्कल पे फोकस करो, डॉट पे फोकस करो, या यहाँ फोकस करो। नहीं, मेडिटेशन बहुत टिपिकल है। मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन गॉड, और गॉड की पावर को हम जानते हैं, वो बहुत अलग ही पावर है। और इसीलिए देखा गया मेडिटेशन से केमिकल निकलता है ब्रेन में, आनंदामाइड। ये कैनाबिस का पौधा है। कैनाबिस जब कोई लेता है ट्रक, तो वो आसमान में उड़ता है। जैसे उसका आसमान में एक सर पहुंच जाता है, वो उड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों दिखाया कि जैसे उसका सातवें आसमान पर हो जाता है ना सर। यहाँ पर योगी क्यों दिखाया, साइंटिस्ट ने देखा कि जब कोई मेडिटेट करता है, गॉड को याद करता है, गॉड के ऊपर मेडिटेशन करता है, तो उसके ब्रेन में केमिकल निकलता है जो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कैनाबिस लेने से। तो उसका उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें, उनको कुछ नाम ही नहीं अच्छा लग रहा था। उन्होंने देखा कि आनंद शब्द ऐसा शब्द है जिसका, वो बहुत ही हाईएस्ट स्टेट ब्लिस की स्टेट है, इसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। निनानंद कोई शब्द नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी फीलिंग का नाम आनंद, और अमाइड स्ट्रक्चर, तो यूएस के साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा आनंदामाइड। और क्यों सेम इफेक्ट होता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब देखो कैनाबिस का और आनंदामाइड का वो ब्रेन में बिल्कुल सेम काम करता है। और इसके ऊपर 4700 से ज्यादा स्टडीज हैं आनंदामाइड के ऊपर। यहाँ तक कि यूएस में आर्टिफिशियल आनंदामाइड बनाने के ऊपर स्टडीज चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के पास मनी तो है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। आनंदामाइड हैप्पीनेस क्रिएट करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। एपेटाइट और स्लीप, जो लोगों की मेन प्रॉब्लम है, हमें नींद नहीं आती, हमें भूख ठीक नहीं लगती, पेन होता है, यहाँ तक कि मेडिकल डिजीज में भी हेल्प करता है, और एडिक्शंस को भी रिमूव करता है। तो मेडिटेशन केवल क्वालिटीज को नहीं इन्वोक करता, क्योंकि वो गॉड है, वो आनंदामाइड से ये सब चीजें करता है, द ब्लिस मॉलिक्यूल। तो आप अपने ट्रू बिलीव्स, अपने नॉलेज की पावर से क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो एक टेक्निक है मेडिटेशन से, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो, कोई भी हैबिट को। और ये तो आपके हाथ में है ना, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, मेडिटेशन करना। अब कईयों के लिए एकदम से पॉसिबल नहीं भी होता है, तो उसके लिए और क्या टेक्निक्स हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन आपने सुना होगा, लोग एफर्मेशंस करते हैं। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ गुड सोल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल। वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? जब मैं ये एफर्मेशन कर रहा हूँ, अपने मन को ये एक संकल्प दे रहा हूँ, तो आपने देखा ना वो मंकी एक्सपेरिमेंट से, वो हमारे ब्रेन में वो सर्किट बना रहा है, चाहे वो प्योरिटी का हो, चाहे हैप्पीनेस का हो, चाहे स्ट्रेंथ का हो। लेकिन वो एफर्मेशन याद रखो, वो पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में होने चाहिए, और पर्सनल। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। प्रॉब्लम लोग क्या करते हैं कि वो रॉन्गली चूजन एफर्मेशंस करते हैं। और पॉजिटिव एफर्मेशंस का ब्रेन में कितना इफेक्ट होता है, स्टडीज में देखा गया। स्ट्रेस कम हुआ, लोगों का एक्सरसाइज ज्यादा करने लगे, हेल्दी ईटिंग करने लगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हुई। पावरफुल एफर्मेशंस आप क्या ले सकते हैं? आई एम अ लवफुल बीइंग, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर बीइंग, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ ब्लेस्ड सोल,
मैं वरदानी आत्मा। जब आप रोज इनको रिपीट करते हो ब्रेन उसको पिकअप करता है, क्योंकि ब्रेन रियल और फैंटेसी इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा, विद टाइम आपका जो ये सर्किट बना हुआ था वो धीरे धीरे बैड सर्किट खत्म होता जाएगा और नया सर्किट बन जाएगा, वो भी पक्का हो जाएगा। और फिर आपके लिए अच्छी आदत को छोड़ना मुश्किल होगा। आपको पता है, पहले मैं 7 बजे उठता था, तो मुझे 4 बजे उठने में बहुत दिक्कत आई, लेकिन जब मैंने 4 बजे उठना शुरू किया, एफर्म किया और उठा, आज मुझे कोई कहे कि आप 7 बजे उठो, 7 बजे तक सो जाओ, आई विल से बहुत मुश्किल। तो आदत बना लो, अच्छी आदत, वो दूसरी चीज मुश्किल हो जाएगी। और इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। चौथा, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स क्या है? ये रॉबर्ट हर्बर्ट बेंसन है। इन्होंने बताया कि जब कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो उसमें हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। कॉर्टिसोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, एंग्शियस, एग्रेशन, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और जब रिलैक्स होते हैं तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ 1 मिनट साइलेंस। मान लीजिए स्ट्रेस, आपको कोई एक्टिविटी आ रही है, स्ट्रेस की कोई एक्टिविटी आ रही है, तो उस समय आपके अंदर अगर ये चीजें होंगी, एक्शंस, तो आपकी बॉडी पर वो नेगेटिव असर लेकर आएगा, आपके ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब आप रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स प्रिंसिपल का कैसे बेनिफिट उठाओगे? उस समय स्ट्रेस की सिचुएशन आ रही है, हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, अरे क्या होगा, अब कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे थॉट्स बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। रिलैक्सेशन में क्या करना है, उन थॉट्स को रोक दो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। साइलेंट मतलब बाहर से भी और अंदर से भी कोई थॉट मत चलाओ, कोई थॉट मत चलाओ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या होगा, वो आपके ब्रेन को टाइम देगा, उसको सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसको पावर देगा, क्योंकि रिलैक्सेशन से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। आप देखो यहाँ पर, क्योंकि एंग्जाइटी में हम गलत डिसीजन, इसीलिए कहते हैं ना, अरे अभी बहुत टेंशन है, अभी 2 मिनट रुको, फिर सोचते हैं, 2 मिनट शांति रखो। तो अगर कोई ऐसी टेंशन वाली बात आती है, उस समय आपको क्या करना है, 1 मिनट बस अपने साथ रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं, कुछ बात नहीं करो, बिल्कुल अलग हो जाओ। और फाइनली, म्यूजिकल हीलिंग। म्यूजिक एक बहुत बड़ा हीलिंग पावर रखता है। आप सब जानते हैं, म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा दुखी मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो अच्छा मन भी दुखी हो जाता है। म्यूजिक क्योंकि सीधा हमारे ब्रेन के अंदर जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है, आज जो हम म्यूजिक सुनते हैं उसमें कैसे वर्ड्स होते हैं, लिरिक्स कैसे होते हैं, फाइटिंग के, एंगर के, ईगो के, लस्ट के। आप सिर्फ म्यूजिक को एंजॉय नहीं कर रहे हो, वो इमोशंस कंटेंट भी ले रहे हो। या उसकी तरफ, दूसरी तरफ जो स्पिरिचुअल म्यूजिक होता है, वो आपके इमोशंस को प्योर करता है। तो म्यूजिक कुछ भी नहीं सुनना है, चूज योर म्यूजिक वाइजली। वो आपके अंदर कौन सा इमोशंस जनरेट कर रहा है वो भी देखो, सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं करो। आपको पता है हॉस्पिटल्स में ओम की ध्वनि लगाई जाती है, स्पिरिचुअल म्यूजिक चलाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो हीलिंग में हेल्प करता है, वो ब्रेन को प्योरीफाई करता है। तो ऐसे भी आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग में हेल्प कर सकते हैं, म्यूजिक को वाइजली चूज करके। फाइनली, प्लेसिबो, द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ। ये सब चीजें हमने आपको बताई। जब तक कि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, यह पेंटिंग आप जानते हैं मोनालिसा है, द फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची, द एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ क्यों दिखाया, ये पेंटिंग क्यों पेक्यूलियर है? लोग कहते हैं कि ये लेडी या तो दुखी है, कोई कहते हैं नहीं बहुत खुश है, कोई कहते हैं इसके दिल में बहुत दर्द है, कोई कहते हैं नहीं उसके चेहरे पर एक कामनेस है। लेडी वही है, देखने का नजरिया है। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो हमारा नजरिया, रिस्पॉन्स टू एनी गिवन सिचुएशन। हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, लेडी तो वही है, हम कैसे देख रहे हैं वो हमारी बॉडी पर असर डालता है। तो प्लेसिबो, जो आपने फर्स्ट पेशेंट को देखा, हमने क्या किया, उसकी रिकवरी में उसको कॉन्फिडेंस दिलाया, वो सफरिंग को कम करता है, ब्रेन में पॉजिटिव इफेक्ट करता है एक्चुअली। तो आप अपने पर विश्वास रखें, सब चीजें विश्वास रखते हुए मैं ठीक हो जाऊंगा। कभी ये नहीं कहना बीमारी को, अरे मैं तो ठीक हो नहीं सकता, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। आप ठीक नहीं होंगे। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। कभी किसी से बात भी करो, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, एंड एक्चुअली आप ठीक होने लगोगे। तो
जैसे आप रोज अपनी आउटर बॉडी को क्लीन करते हो, सब करते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता होगा। आज हम अपने ब्रेन की जो सर्किट्स है, जो दिखाई नहीं देंगे आपको, थॉट्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो आपके पूरे डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं, उसको भी क्लीनिंग करना शुरू करें ये ब्रेन रीवायरिंग प्रोसेस से। यही ब्रेन रिवायर है। तो पहले हमारा ब्रेन अपने ही थॉट्स के जंजाल में फंसा हुआ था। क्यों? बिलीव्स गलत थे, प्रैक्टिसेस वो गलत थी। अब जब हम आनंदा माइंड मेडिटेट करके राइट बिलीफ राइट नॉलेज लेते हैं, तो हमारा ब्रेन राइट सर्किट क्रिएट कर देता है। राइट सर्किट होगा तो राइट थॉट्स होंगे, राइट थॉट्स राइट इमोशंस राइट एक्शंस, रिलेशनशिप भी अच्छे, हेल्थ पर भी पॉजिटिव बेनिफिट्स, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए भी हम स्ट्रांग हैं। वही तो चाहिए हमें। प्रॉब्लम वीक ईक्यू की है आजकल, इमोशनल क्वेश्चन लोगों का वीक है। तो हम हैप्पी होंगे, ब्रेन हैप्पी होगा, बॉडी पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। यही तो प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आज के समय में। मटेरियल प्रॉब्लम्स नहीं है आज लोगों को, आजकल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ इश्यूज क्यों हो गए, इमोशनली वीक हैं, रिलेशनशिप्स वीक हैं। तो ये ब्रेन रिवायर है। और कहते हैं ना, जब तक मिठाई चखी नहीं है हम जान नहीं सकते उसका स्वाद। तो पहले आप ट्राई कीजिए और फिर खुद ही देखिए बदलाव। ओम शांति। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्वपन। आई होप आप सबने भी आज ये टॉक बहुत अच्छे से समझा है और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आप सबकी तरफ से भी मैं डॉक्टर स्वपन का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और आप सबने समझ लिया होगा थैंक्स टू कि दी ऑलमाइटी। आई विल थैंक्स टू इंटरप्ट दी यू, ऑलमाइटी। बट आपको मालूम है मैं भी आप जैसा ही था। मैं भी कोई स्पेशल नहीं था, लेकिन ये राज योगा मेडिटेशन ने मुझे नॉलेज भी दी पहले, और फिर मेडिटेशन जो मैंने सीखा आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे जैसे बने, खुद सीख कर फिर दुनिया को सिखाएं। और जी। मैं जब डॉक्टर स्वपन से मिली थी तो उन्होंने मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंशियली एक बात बोली थी, शिवानी बहन आप निश्चिंत होकर के जाओ, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। सो डेफिनेटली कोविड के बाद से कई लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते रहे और इस तरह के टॉक्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। और आप सब जब जुड़ते हैं खास करके तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लेके आए। तो आप सब ने आज ब्रेन रीवायरिंग कैसे करना ये सीख लिया होगा। और अपने ब्रेन की बैंक में किस तरह के थॉट्स को सेव करना है, एफडी करना है, डिपॉजिट करना है, वो भी जान लिया होगा। किस पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी सब समझ लिया होगा। ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर गुप्ता से कि आप प्लीज एक शॉर्ट मेडिटेशन कमेंट्री कराएं। थैंक यू। ओके, तो हम आपके सामने एक वीडियो प्ले करेंगे, जो हमने एक शॉर्ट कमेंट्री बनाया है। आ, हमारा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर स्वपन गुप्ता, अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो यू विल फाइंड वीडियोस ऑन दैट। और एक छोटा सा हमने वीडियो बनाया है ताकि वो कोई भी कर सकता है, साइंटिफिक तरीके से जो समझना चाहते हैं मेडिटेशन को, उनके लिए भी अच्छा है। तो आई विल प्ले दैट। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी उसको आप ध्यान से करें, पूरा फोकस से, और समझें। और जो लोग इसको समझना चाहते हैं साइंटिफिकली, आपके कंटैक्ट्स में उनको वो भेज सकते हैं। ये अवेलेबल है ऑनलाइन फ्रीली, डॉक्टर स्वपन गुप्ता अगर आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा मेडिटेशन में, चैनल में। तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं प्ले करता हूँ, ये 3 मिनट्स का वीडियो है, इसको आप करेंगे। Sit comfortably and focus your attention in the middle of the forehead and visualize the light like a shining star. It is the soul, different from the body. I am this soul. Now visualize the soul leaving this body and going upwards very high into the soul world.
with his absolute silence in the golden red light atmosphere. And visualize you, the star, in front of a much brighter star, the star of the Supreme Soul. And see him as the ocean of peace. He is the ocean of peace, all peaceful, all peaceful. And like you dive into the ocean, dive into this ocean of peace and see yourself completely drenched with peace. You are now completely drenched with peace. The star is full of peace. And now you come back, leaving this whole world. The star has come back into the forehead and taken its place again. And now gently come back into this world. Did you experience that? How do you feel? Peaceful? Yes? This is meditation. 3-step easy meditation. Let us now see each step of this easy and scientific meditation. Number 1. We understood we are not this body, we are a soul. And meditation is done through the faculty of mind and intellect, and not through the body. So it is purely a mental exercise. Second, the soul went to the God, the Supreme Soul, who is the ocean of love. So the second thing is, we understood that God is the ocean of peace and all other good qualities like love, happiness, bliss, etc. And then the third step, the most important thing we learned is, as we dived deep into that ocean of peace, we were drenched in that peace, and it was just in our thoughts. So by just thinking, you acquired the virtue of peace. How did it work? Let us see through this example, the monkey experiment. What the scientists did is, they took a monkey and gave him a banana to eat and scanned his brain, and they found certain areas of his brain were activated. And now they took 2 monkeys, one monkey watching another monkey eating the banana. The watcher, the observer, his brain was scanned, and it was found that the same areas of the brain
were activated as when the monkey itself was eating the banana. And they concluded that either you do the act or even think about it or visualize it, the same neurons in the brain gets activated. And that is what called as the mirror neuron principle. Like you see yourself in the mirror, exactly the same. But it's a mirror image. The brain cannot really differentiate between real and imaginary. For the brain, both the images are real. And that's why thinking alone can bring changes in the brain circuit. And in this case, the circuit of peace was activated while the meditation was done. Isn't that easy? Super easy. So this is 3-step meditation you just learned. Remember yourself as a soul, and then just go to the soul world and meet your Father, the Supreme Soul. And whatever virtue you want to inculcate from Him, for example, in this case, peace, just type deep down into Him the ocean of peace. And as you experience it, you are becoming more peaceful. This is Raj Yoga meditation. I hope it is super easy for you to do, and you can do it anywhere, anytime. And just with this mental exercise, you can experience peace which you have been looking for outside. I thank you for your kind attention. Good luck. Om Shanti.